जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भौतिक राशियां और उनके एसआई और सीजीएस मात्रक के ऊपर। देखिए, यह सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और अप्रोच भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। हम इसमें सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा हमारा अप्रोच रहता है, पहले टॉपिक देखना फिर टेस्ट लगाना, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहले हम भौतिक राशियां और बीमी सूत्र देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, जिसके बाद से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इतना सारा ये सब रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे रटने की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले क्षेत्रफल का बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं, और ये जो लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल आसान करने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इतना तो सिंपली पता है। अब चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, उसको अगर मापना है दोस्तों तो मीटर का ही प्रयोग करेंगे, और मीटर को यहाँ पे हम यल से डिनोट करते हैं जब भी ये सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो यल इंटू यल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, चाहे लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, अब यल इंटू यल हो गया तो ये क्या हो गया, यल स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए, वैसे तो यहाँ पे द्रव्यमान और समय का कोई बोलबाला है नहीं क्षेत्रफल में, लेकिन फिर भी बीमी सूत्र में आपको एक तरह से लिख के दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर यम पे 0 टी टू द पावर 0 लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। और तो यहाँ पे दोनों का घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगर हम 1 गुणे यल स्क्वायर और गुणे 1 करें तो हमें यल स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्षेत्रफल का देख लिया। अब आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। यानी कि इसमें 3 डायरेक्शन या 3 डायमेंशन जुड़ते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आयतन हम निकालें, ठीक है, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उसको अगर मापना है तो मीटर स्केल से ही आप मापेंगे, है ना। आप उसके लिए किलोग्राम तो नहीं लगाएंगे ना, या फिर घड़ी से तो नहीं मेजर करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे, जिसको हम यल से डिनोट करते हैं। तो यल 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 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ देखिए यम टू द पावर 0 टी टू द पावर 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेकिन लिख के दिखाया जाता है। तो अब तो आप कंफर्म है कैसे निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और फार्मूले से आप सिंपली निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर द्रव्यमान है तो उसको हम यम से दिखाते हैं। ठीक है, अगर समय है तो उसको हम टी से दिखाते हैं, और अगर लंबाई है, ठीक है, या फिर मीटर में है तो हम क्या करते हैं, उसको यल से दिखाते हैं। ठीक है, सिंपली ये चीज़ें याद रखेंगे। अभी आगे और भी कुछ आएगा, लेकिन पहले इतना आप क्लियर रखिए। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे पे। घनत्व में क्या होता है, घनत्व का फार्मूला जल्दी बताइए। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही होता है। तो हम सबसे पहले आपको लिख के समझा दें, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का हम निकाल चुके हैं, आपको सिंपली आयतन का याद है। ठीक है, तो आयतन का अगर याद है और तो द्रव्यमान को हम यम से लिख देंगे। आयतन का आपको क्या मिला था, यल टू द पावर 3, यही था। यम टू द पावर 0 टी टू द पावर 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप यल मतलब यल क्यूब लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे हर वाले पोर्शन को अंश के साथ गुणा करें, ठीक है, ऊपर विमीय सूत्र बनाएं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे घात प्लस में है ऊपर जाता है तो ये घात माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना सा परिवर्तन होता है और आपका आंसर निकल के चला आता है। तो यम एल टू द पावर -3 है, तो इन दोनों से मतलब है टी टू द पावर 0 आप लिख लो। ठीक है, तो मिल गया आपका बीमी सूत्र। इस तरह से आपको बीमी सूत्र निकालना होता है सिंपली और बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में। कहीं कहीं जैसे विशिष्ट गुरुत्व का कोई बीमी सूत्र नहीं होता, लेकिन इसको फिर भी एम टू द पावर 0 यल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0 में दिखा देते हैं। अब चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। समय को हमने बताया टी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है दूरी की, तो इसको यल से, तो यल डिवाइडेड बाई टी होगा। और जब कोई संख्या पे घात ना दिखे तो एक घात होता ही होता है। अब ये हर वाला ऊपर अंश के साथ जब गुणा करेंगे तो यल टी टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यम यहाँ पे है नहीं, अगर आपको दिखाना है तो आप इसके साथ यम टू द पावर 0 ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, यल हो गया और टी टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीमी सूत्र मिल गया, किसका, चाल का। तो देखिए मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है वेग। वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में अगर आप चलते हैं, ठीक है, तो जो चाल होती है उसी को हम वेग कह देते हैं। तो इसका भी सेम ही होता है। ठीक है, और उसके बाद वेग प्रवणता, तो यहाँ पे वेग प्रवणता क्या है, ठीक है, अब इसको अगर निकालना है तो इसके लिए बीमी सूत्र क्या है बताएं, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद संवेग क्या होता है बताएं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, P इक्वल टू सॉरी P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पे P इक्वल टू एम इंटू वी में m हो गया द्रव्यमान और v क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी का आपको पता ही है क्या होता है, यल टी टू द पावर -1, तो द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो निकल आया आपका, बताएं एम एल टी टू द पावर -1 है ना। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। उसके बाद त्वरण, तो त्वरण होता क्या है बताएं, वेग परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन का दर अगर आप निकालें तो सिंपली यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या होता है बताएं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन या त्वरण का फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होता है। अब इसको हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, अब मीटर को हम यल से दिखाते हैं और सेकेंड को टी से, और टी टू द पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यल टी टू द पावर -2। अब यहाँ पे द्रव्यमान है नहीं, तो द्रव्यमान को m टू द पावर 0 लिख के हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको मिल गया, बताएं आपको त्वरण का मिल गया, m टू द पावर 0 यल टी टू द पावर -2। उम्मीद करूंगा कि आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप सेशन को लाइक कर लेना। ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन जाना, बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली भी हेल्प करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो चाहे त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, बीमी सूत्र आपको समान ही मिलेगा। बल, अब बल का क्या होता है बताएं, बल का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। क्या होता है, त्वरण होता है, और ये क्या है, द्रव्यमान। m को हम m से डिनोट कर दिए, त्वरण का आप निकाल चुके हैं यल टी टू द पावर -2, तो आपको निकल गया है ना। तो एम एल टी टू द पावर -2 इसका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए त्वरण का अभी हमने ऊपर निकाला ना यहाँ पे, यल टी टू द पावर -2। ठीक है, और एम टू द पावर 0 का मतलब तो मैंने बताया 1 होता है। आप लिखें ना लिखें, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ट्रिक करना, थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपने सीख लिया है अभी तक कि बीमीय सूत्र निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने जितने फार्मूले आएंगे, जितना होगा, अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, भार क्या होता है जल्दी बताएं, जब हम क्या करते हैं, द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से क्या कर देते हैं बताइए, गुणा कर देते हैं। आपका जो शरीर का द्रव्यमान है उसमें जब गुरुत्वीय त्वरण काम करता है तो आपका भार आता है। तो ये भार का भी क्या होगा बताएं, यम, द्रव्यमान को यम से डिनोट कर लिया और त्वरण को यल टी टू द पावर -2 से डिनोट कर लिया, निकल गया, सिंपल। उसके बाद तनाव, टेंशन, टेंशन क्या होता है दोस्तों, टेंशन क्या होता है बताइए, तनाव क्या होता है, इधर से कोई आपको खींच रहा है, इधर से कोई आपको खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे V1 हो गया, यहाँ पे V2, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, त्वरण निकल आएगा। और यहाँ पे अगर किसी चीज़ को खींचा जाए तो उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इस तरह से आपको टेंशन, टेंशन एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। क्या होता है दोस्तों, बल होता है। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो त्वरण का आपको यल टी टू द पावर -2 याद ही है और द्रव्यमान का m है, तो आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या होता है, जैसे आपने ये देखा है ना म्यू, बताएं फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। तो इसका आपको बीमीय सूत्र m टू द पावर 0 यल टू द पावर 0 टी टू द पावर 0 ये याद रखना है। ठीक है, बल नियतांक का यहाँ पे देख लें, बल नियतांक में क्या है, यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो आप बल नियतांक का m l टू द पावर 0 और t टू द पावर क्या है 2 याद रखेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे फार्मूले आपको याद नहीं रह सकते। कार्य, कार्य क्या होता है बताएं, अगर आप W इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही तो आपने पढ़ा है ना। तो बल गुणे विस्थापन,
और बल का आप पहले ही निकाल चुके हैं, m इंटू एल टी टू द पावर माइनस 2, है ना। और विस्थापन यल हो गया, तो यल और यल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एम एल स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 मिल रहा है यहाँ से, है ना। सिंपल, कितना सिंपल है विमीय सूत्र याद करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सेशन में लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें ऊर्जा का, तो ऊर्जा का और कार्य का दोनों का एक ही विमीय सूत्र होता है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है शक्ति का, तो शक्ति का फार्मूला आपको याद होगा, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है, ठीक है। अब W क्या है, एक तरह से कार्य है और पर यूनिट सेकेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्य का तो आपने देख ही लिया, कार्य का क्या है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाई क्या है टी, ठीक है। और ये टी ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो आप इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हो, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 और जब ऊपर आएगा तो टी टू द पावर माइनस 1 और ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3। याद हो गया आपको, तो अब याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इम्पल्स है, आवेग है, ठीक है। तो आवेग क्या होता है, एफ इंटू डेल टी, यही होता है ना, आवेग एफ इंटू डेल टी ही तो होता है। अब देखिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या निकल के आएगा बताइए। फोर्स का क्या होता है बताइए, फोर्स ऊपर हमने देखा था क्या होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2 होता है, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अब इसमें एक समय टी और जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -2 है, दोनों ऐड होंगे तो केवल -1 बचेगा। तो यहाँ पे आपको नया विमीय सूत्र क्या निकल रहा है एम एल टी टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये कैसे आ रहा है, सारी चीज़ें मैं समझा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अगर कोणीय वेग की बात करें तो भाई कोणीय वेग क्या होता है बताइए। कोणीय वेग का आप याद रख लेना, सिंपली टी टू द पावर माइनस 1 होता है, ठीक है। उसके बाद कोणीय त्वरण का भी, कोणीय त्वरण वेग की बात हो रही है टी टू द पावर माइनस 1 है, कोणीय त्वरण में टी टू द पावर माइनस 2 है, ठीक है। तो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण में थोड़ा सा अंतर है, टी टू द पावर माइनस 1 और टी टू द पावर माइनस 2 का। जड़त्व आघूर्ण, इसका क्या होता है एम एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी आपको याद रखना है, क्या होता है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान गुणे, ठीक है, क्षेत्रफल। तो आप इसे क्या याद रख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र यम इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इंटू अब टी टू द पावर 0 का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो आप एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0 याद रखिएगा। कोणीय संवेग, तो दोस्तों संवेग की ही बात हो रही है, ठीक है। तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग था ना, तो इसी तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसका भी देखिए जो विमीय सूत्र यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ना कैपिटल जी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको पता है ये फार्मूला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। तो इतना बड़ा फार्मूला याद कौन करेगा, उससे बढ़िया आप इसका विमीय सूत्र याद रख लेना, ठीक है। एम टू द पावर माइनस 1 या एल टू द पावर 3 टी टू द पावर माइनस 2। तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जो फार्मूले लंबे लंबे हैं कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उनका आप विमीय सूत्र याद रख लेना, बाकी इतने टफ आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अन्य विमीय सूत्र हैं, अभी इनके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप थोड़ा सा वीडियो रोक के उनको याद कर लेना, ठीक है। देखिए मैंने आपको सिखा दिया, आपको फार्मूला अगर पता है, सूत्र आपको पता है, ठीक है, तो आप विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सामने आपके है, आप जो चीज़ें रटने वाली हैं उनको रट लीजिएगा, समझाने का कार्य मैंने कर दिया है और ये भी आपके सामने है, ठीक है। तो इनको भी आप अपने हिसाब से रटना होगा, रट लीजिए, समझना है मैं समझा दिया है, ठीक है। और ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक बारी नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियां और उनके मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सीजीएस पद्धति में। देखिए वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की अब आवश्यकता बची नहीं थी, मैंने आपको समझा दिया था, बस अब आपको मेहनत करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हमने बताया, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप याद रखते हैं सारे फार्मूले तो विमीय सूत्र चुटकियों में निकलेंगे, ठीक है। श्यानता, श्यानता का क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। चाल मीटर पर सेकेंड, वेग मीटर पर सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता आर्स्टेड,
संवेग किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। द्रव्यमान गुणे वेग मैंने आपको बताया था। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता ही है फोर्स इंटू एरिया क्या होता है, वेग होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना। तो द्रव्यमान को किलोग्राम और फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम को यम से डिनोट कर देते हैं। देखिए ये हमने देख लिया, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल हमने देख लिया, भार तो हमने बताया था आपके द्रव्यमान में जब ग्रेविटी जुड़ती है, ग्रेविटी क्या है, एक तरह से त्वरण है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपका भार निकल आता है। श्यानता गुणांक, ठीक है, इसको हम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको हम पॉइस, इसका जो मात्रक है SI उसको हम पॉइस कहते हैं, ठीक है। बल नियतांक ये किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर है, आप इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको शक्ति बताया था, ठीक है। तो W/T बताया था ना, तो ये W/T ही है। उसके बाद अगर हम आवेग की बात करें तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो I = F × ΔT बताया ना मैंने आपको, F × ΔT, ठीक है। तो वही तो है ये। कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर, उसके बाद कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे क्योंकि इसका बीमी सूत्र कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप याद रखेंगे। अब न्यूटन है तो न्यूटन मतलब बल, बल का तो मैंने आपको बता ही दिया ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो ये आपका निकल गया -2। उसके बाद मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर होगा, नीचे किग्रा स्क्वायर है तो ऊपर आएगा किग्रा तो -2 हो जाएगा। तो ये दोनों अगर आपस में भिड़ेंगे तो -1 बचेगा, और ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो L⁻³ हो जाएगा और ये T⁻² हो जाएगा। तो आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला याद है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स इसको वेबर में मेज़र करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक SI वेबर है। चुंबकीय प्रेरण इसका जो मात्रक है टेस्ला है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। प्रेरकत्व इसको हेनरी में मेज़र करते हैं। प्रतिरोध इसका मात्रक ओम है। विभव विभवांतर इसको हम वोल्ट से मेज़र करते हैं, ठीक है। उसका SI मात्रक वोल्ट है। ताप का SI मात्रक केल्विन है। उष्मा का कैलोरी है, ठीक है। तो ताप और उष्मा में अंतर याद रखेंगे। ताप का मात्रक केल्विन और उष्मा का मात्रक कैलोरी है। उष्मा धारिता जूल प्रति केल्विन है। पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर है। विद्युत आवेश कूलाम है। विद्युत धारा एम्पियर। दाब को हम पास्कल में मेज़र करते हैं। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, ठीक है। अन्य देख लीजिए, आवृत्ति, आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं अगर SI मात्रक की बात करें। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, आपने बचपन से याद किया हुआ है कैंडेला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ याद होगा। ज्योति फ्लक्स इसको हम ल्यूमेन से डिनोट करते हैं। ल्यूमेन इसका SI मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में कन्फ्यूजन होता है, तो तीव्रता में, ठीक है, कैंडेला है और फ्लक्स में ल्यूमेन है, ठीक है। तो दोनों को याद रखने का एक तरीका है, यहाँ पे देखिए लस्क और ल्यू, लस्क ल्यू कर लेंगे तो आपसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठोस कोण इसको हम स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है, SI मात्रक डायोप्टर होता है। ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, ठीक है। प्रदीप्त घनत्व, ठीक है, तो प्रदीप्त घनत्व को हम लक्स से मेज़र करते हैं। दूरी को हम प्रकाश वर्ष, समुद्र की गहराई को फैदम, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में देखते हैं, उसका SI मात्रक किलोवाट घंटा है। अब हम बात कर लेते हैं CGS मात्रक का। तो CGS में दोस्तों कुछ होता है नहीं, ठीक है। जो यल होता है उसी को हम C से डिनोट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लेंथ मीटर होता है वही सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे G है वो किलोग्राम से ये ग्राम हो जाता है, ठीक है। और ये जो सेकेंड है तो सेकेंड ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने सेकेंड ही देखा था। और अब उम्मीद करूँगा आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान को हम यहाँ पे ग्राम में देखते हैं CGS मात्रक में, लंबाई को सेंटीमीटर में देखते हैं, समय को सेकंड में देखते हैं, ठीक है। और इसके पहले आप क्या देख रहे थे, द्रव्यमान को किस में देख रहे थे, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में देख रहे थे, है ना। तो वो SI मात्रक हो गया। चलिए,
बात करते हैं अन्य पे, समय को सेकेंड, क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर, आयतन को घन सेंटीमीटर, घनत्व को ग्राम पर घन सेंटीमीटर, वेग को सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, और त्वरण को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल को डाइन से डिनोट करते हैं सीजीएस मात्रक में, ठीक है। तो डाइन किसका यूनिट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बल का एक सीजीएस मात्रक है। दाब को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, संवेग को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड से, आघूर्ण को डाइन सेमी से, उष्मा को कैलोरी से, ताप को सेल्सियस से, ठीक है। तो सेल्सियस दोस्तों आज के बाद याद रखना, ये क्या है, सीजीएस मात्रक है, ठीक है। परम ताप को केल्विन से, अणु द्रव्यमान को मोल से, लेंस की क्षमता को डाईऑप्टर से, तरंग की लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आवृत्ति छोड़ दीजिए, आवेश छोड़ दीजिए, विद्युत विभव छोड़ दीजिए, विद्युत धारा पे आइए। इसको मिली एम्पियर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सीजीएस मात्रक विद्युत धारा का मिली एम्पियर है। प्रतिरोध छोड़ दीजिए। विद्युत वाहक बल, इसको हम वोल्ट से डिनोट करते हैं सीजीएस में। विशिष्ट चालकता को महो से डिनोट करते हैं। शक्ति को वाट से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति को जूल पर सेकेंड से डिनोट करते हैं, और कार्य को अर्ग डाइन सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्य अर्गडाइन सेंटीमीटर, ऊर्जा अर्गडाइन सेंटीमीटर, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, तरंग दैर्घ्य सेमी एवं अंगस्ट्राम, समुद्र की गहराई को हम नॉट में मेजर करते हैं सीजीएस में, उष्मा का परिमाण कैलोरी, ठीक है, परिमाण है, उष्मा का परिमाण कैलोरी, मैंने परिमाण बोला इसीलिए स्टक हुआ। विद्युत आवेश छोड़ दीजिए, विभवांतर छोड़िए, चुंबकन छोड़िए, ठीक है। चुंबकन को याद रखिए, एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है। टॉपिक पोर्शन दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट लगाइए और ईमानदारी से लगाइए और कमेंट में अपने जवाब देते रहिए। लास्ट में हमें ज़रूर सूचित कीजिए कि आपका कितना करेक्ट हुआ, कितना इनकरेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करें। जी की इकाई आपको बतानी है, जी का यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आवेग माप है, तो आवेग किसका माप है? तो दोस्तों आवेग में हम गति की मात्रा की माप करते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अदिश राशि आपको पहचानना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और अदिश राशि होता क्या है? जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, ठीक है। तो इसमें जो संवेग है ये क्या है? एक तरह से सदिश राशि होती है। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिशा नहीं होता। अन्य प्रश्नों को देखिए, पृष्ठ तनाव का बीमा होता है। तो दोस्तों तनाव का बीमा अगर आपको याद है तो आप पृष्ठ तनाव का भी कर लेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। बल का आपको सीजीएस मात्रक बताना है, तो डाइन होता है बल का सीजीएस मात्रक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, लेकिन आपको मिलीमीटर में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा 0.001 मिलीमीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10⁻7 अर्ग के। अन्य प्रश्नों को देखिए, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? सॉरी यहाँ पे ये प्रश्न, एक अश्वशक्ति किसका एकाएक है, यूनिट है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शक्ति का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, किसका यूनिट है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दूरी का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 का रिप्लाई करें। एक बार बराबर होता है, तो बार प्रेशर का यूनिट होता है ना, तो ये किसके बराबर होता है, आपसे ये प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल के, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त या फिर इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका यूनिट है, ठीक है। तो बताएं एंगस्ट्रॉम किसका है। प्रश्न नंबर
14, ठीक है। इसका राइट आंसर है तरंग दैर्घ्य का, ठीक है। एक अश्व किसके बराबर होता है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर, जल्दी कमेंट करें क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 746 वाट के बराबर होता है। एसआई की, अगर एसआई यूनिट में हम लेंस की शक्ति की मात्रक बात करें तो वो यूनिट क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का सही इकाई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। रेडियन पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 का कोई मतलब है नहीं, पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे t टू द पावर -1 होगा। त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 3.26 ईयर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। लाइट ईयर, सॉरी, 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल टू एक पारसेक, ठीक है। और डिस्टेंस का सबसे बड़ा स्केल या फिर यूनिट क्या है? पारसेक है। परम दाब है किसके बराबर होता है? परम दाब जल्दी बताएं। तो ये गेज दाब प्लस 1 बार के इक्वल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक फैमटो बराबर होता है किसके बराबर होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 10 के घाते -15 मीटर के बराबर होता है। ताप का एसआई मात्रक सबको पता होगा, इसका तो उम्मीद करता हूँ केल्विन सबको याद होगा, है ना। सेल्सियस तो मैंने आपको बताया था, सीजीएस मात्रक, एसआई केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है, नापी जाती, बताइए। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में, है ना। मैंने डेसिबल आपको बताया था, इसके एक दिन पहले डॉप्सन बताया था, जो ओजोन की थिकनेस है उसको डॉप्सन में मेजर करता है ना। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 25, राइट आंसर है कैंडेला, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। आप एक तरह से कैंडल जलाएं तो ज्योति निकलेगा, ठीक है, सिंपली याद रखेंगे, ठीक है। जो ज्योति जलाए, कैंडल जलाएंगे तो ज्योति निकलेगा, अब तो याद रहेगा ना। ध्वनि की पिच का निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से। चले अन्य प्रश्नों को देखिए। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो दोस्तों डेसिबल हमने बात कर लिया है, ज्योति की तीव्रता का मात्रक कैंडेला बात कर लिया है, ध्वनि की पिच की तीक्ष्णता आवृत्ति से। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? अब पहचानिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गामा किरणों की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऊर्जा का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वोल्ट किसका? विभवांतर का, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। विद्युत धारा की इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आपने देख लिया था, 29 का बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एम्पियर। हेनरी इकाई है, हेनरी किसकी यूनिट है बताएं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रेरकत्व का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, प्रेरक होते हैं ना, तो प्रेरकत्व का मात्रक यूनिट होता है हेनरी। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कूलाम। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलोक्विनॉन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों का जवाब आप दे पा रहे हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, NaOH, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं है ये, क्या है आप कमेंट कीजिएगा, कास्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इजी क्वेश्चन, H2O। निम्न यंत्र में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर, अगर हम 36 की बात करें तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डायनमो परिवर्तित करता है, तो दोस्तों डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो किस प्रयोग में आते हैं? तो दोस्तों ये केवल एसी परिपथ में ये प्रयोग में आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर, अगर हम बात करें 39 का,
तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको एक्टियोमीटर कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, अभिसारी लेंस। ठीक है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? जिन्होंने कमेंट करके इसका जवाब दिया उनको मिलेंगे 2 करोड़ वैल्यूएशन। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रोमर। ठीक है। तो 2 करोड़ वैल्यूएशन के लिए आप तैयार रहें और अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।